अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बिल ज़िल-जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी, हमारे आवाम में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं वज़ू टूटने के मुताबिक। तो आज मैं उन्हीं बातों का खुलासा करूँगा कि किन चीज़ों से हमारा वज़ू टूटता है और किन बातों से हमारा वज़ू नहीं टूटता है। क्योंकि हमारे जवानों में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को हर नौजवान तक पहुँचाएँ, हर घर में पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता चल सके कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है और किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता है। देखिए, मेरे पास है कानून शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 46। बयान है नवाक़िज़ वज़ू यानी वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें। आप गौर से सुने। पहला नंबर है किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, तो पखाना यानी टॉयलेट करने से, पेशाब करने से यानी हवा जिसे रिया खारिज कहते हैं, रिया खारिज से भी वज़ू टूट जाता है। कीड़ा और पथरी का आगे या पीछे के मकाम से निकलना, या कीड़ा जिसे हमारे गांव देहात में चुन्ना भी कहते हैं, पीछे से मकाम से कीड़ा निकलता है, वो उस कीड़े के निकलने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह आगे या पीछे के मकाम से पथरी निकली तो पथरी से भी वज़ू टूट जाता है। वदी वदी कहते हैं कि पेशाब के साथ जो चंद कतरात निकलते हैं, या पेशाब के पहले या पेशाब के बाद से निकलते हैं, उसे वदी कहते हैं। तो इससे भी वज़ू टूट जाता है, हमारा गुस्ल नहीं टूटता। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमारे जवानों में ये ज़रूर गलतफहमी है कि वदी और मदी ये दो चीज़ें, वदी कहते हैं जो पेशाब के पहले कतरात या बाद में निकलते हैं सफ़ेद पानी की तरह, और वदी कहते हैं जो नाइट जैसे एहतराम होता है, मनी जिसे बोलते हैं, उससे पहले जो चंद कतरात निकलते हैं उनको वदी कहा जाता है। तो याद रखिए, इन दोनों चीज़ों के निकलने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता हमारा। ठीक है, खून का निकलना, खून का किस तरह निकलना, खून का निकल कर अपनी जगह से बह जाना, इससे वज़ू टूट जाता है। पीप का बह जाना, निकलना, और मवाद का निकलना, तो इन तमाम चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह जर्द पानी यानी खून निकलने के बाद मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में कोई गहरा ज़ख्म हो गया, उस ज़ख्म से खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन एक हल्के लाल रंग का पानी निकलता है रुतूबत, अगर वो पानी निकलता है तो उससे भी आपका वज़ू टूट जाता है। इसी तरह से खाने या पीने या फिर मुंह भर कह होना, किसी भी तरह की कह होना, उल्टी का होना जिससे मुंह भर कह हो। याद रखें, आधे मुंह हो तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा अगर थोड़ा सा हो, लेकिन अगर मुंह भर के आता है तो आपका वज़ू इससे टूट जाता है, और याद रखें वो चीज़ नापाक होती है। इसी तरह से पागल का होना, यानी हालत वज़ू में था, उसके बाद अचानक वो पागल हो गया, तो इससे भी, पागलपन से भी उसका वज़ू टूट जाता है। इसी तरह से बेहोश हो जाना, यानी वज़ू किया और वज़ू करने के बाद फ़ौरन वो बेहोश हो गया, तो इससे भी उसका वज़ू टूट जाता है। और इसी तरह से इतना नशा होना कि चलने में पाँव लड़खड़ाए, मिसाल के तौर पे वज़ू किया, फिर कोई ऐसी चीज़ नशे वाली खा ली कि चलने में पैर उसके लड़खड़ा रहे हैं, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। और नमाज की हालत में कह कहा लगाकर का मतलब क्या है, यानी इतनी ज़ोर से हंसना कि दूसरे लोग सुन ले हमारी हंसी को नमाज की हालत में, तो इससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है। और नींद का आना यानी सो जाना, सोने से मुराद ये है कि हमारे हाथ पाँव ढीले पड़ जाएं। मिसाल के तौर पे जुमा में जैसे लोग आते हैं, नींद आ जाती है, तो उसे नींद नहीं कहते हैं, उसे औंधना कहते हैं। तो याद रखें, जिस नींद से हमारा वज़ू टूट जाता है, तो वो इस हालत में होना चाहिए कि जिसके लेने के बाद हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाएं, तो इसी नींद से हमारा वज़ू टूट जाता है। और किन चीज़ों से जो आवाम में गलतफहमियाँ मशहूर हैं, उन चीज़ों से मैं बताता हूँ, जैसे कि आईना का देखना वज़ू बनाने के बाद, यानी शीशा का देखना, तो इससे भी हमारा वज़ू नहीं टूटता है। और इसी तरह से हम वज़ू बना कर आए और हमारी जान खुल गई, सत्रे औरत खुल गई, तो इससे भी हमारा वज़ू नहीं टूटता है। इसी तरह से हमारे हमने वज़ू बना कर आए, हम कमरे में आए, हमारी बीवी हमारे सामने आ गई, उसने हमारा सत्र देख लिया, तो इससे भी हमारा वज़ू नहीं टूटता है। और इसी तरह हम वज़ू बनाकर चले, मिसाल के तौर पे हमारे पैर में गोबर लग गया कोई, या कोई नापाक चीज़ लग गई, तो इससे भी हमारा वज़ू नहीं टूटता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आया होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।